Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we'll continue our chapter number 5 जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सीख रहे थे। जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नॉर्मल एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग और लास्ट टॉपिक प्लांटेशन फार्मिंग पे हम लोग रुके थे। तो कंटिन्यू करते हैं। अगेन वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। व्हेन सर्टेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द गार्डन मेथड से जो क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, एंड टेकर केयर ऑफ एज गार्डन, जिससे हम लोग गार्डन के अंदर टेक केयर करते हैं इस तरह, इट इज़ कोल्ड अ प्लांटेशन, उसे प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाता है। इट इंक्लूड्स टी, कॉफ़ी, फ्रूट, ऑर्किड, वेजिटेबल, कोकोनट पाम एक्सेट्रा, जिसके अंदर टी, कॉफ़ी, अलग अलग फ्रूट, ऑर्किड, वेजिटेबल, कोकोनट, पाम्स, ये सारे जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर सबसे पहले देखते हैं टी। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेनियंस वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर। टी जो है माउंटेन की स्लोपी रीजन में, स्लोपी जो स्लोप वाला रीजन है वहाँ पे, और जहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर हो, मतलब बहुत सारे ट्री ना हो। तो फॉरेस्ट क्लियर हो तो क्या होता है कि छाँव की वजह से ही नहीं निकलते हैं, तो फॉरेस्ट अगर क्लियर है वैसी जगह पे। वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ द टी प्लांट्स इज हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन। ये प्लांटेशन के अंदर अगर टी के जो रूट है, अगर वहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, इकट्ठा होता है, तो दैट शुड बी अ हार्मफुल, सो दैट इज वाई इज ग्रोन ऑन द माउंटेनियन स्लोप। आसाम प्रोड्यूस मैक्सिमम टी। आसाम के अंदर बहुत ज़्यादातर जो टी है वो प्रोड्यूस होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ में। बिसाइड आसाम टी इज प्रोड्यूस, आसाम के अलावा वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु स्टेट के अंदर भी टी का प्लांटेशन किया जाता है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर भारत देश है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में टी जो है प्रोड्यूस होते हैं। डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी प्लांट का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो कालडी डेली टुक हिज गॉड फ्रॉम गेजिंग। कालडी कोई पर्सन का नेम होगा। He was fed up with a frolicking of gods. One day he ate the fruit of the plant which his gods were eating, and he also felt fresh. एक दिन ऐसा हुआ कि उसके जो गॉड थे उसने जो प्लांट का फ्रूट खाया था जिससे उसको फ्रेश फील हुआ। Thus he introduced coffee to the world. और उसने ये जो प्लांट है उसका जो फ्रूट है उसको कॉफ़ी के नाम से लोगों को इंट्रोड्यूस किया। कॉफ़ी इज प्रोड्यूस इन कर्नाटका, Coorg region of Karnataka, that is the leading producer of coffee, Tamil Nadu and Kerala. Now irrigation जो है वो कितनी मात्रा में भारत देश के अंदर डेवलप्ड हुआ है, तो उसके लिए अगर बात करें, मानसून इन इंडिया इज इरेग्युलर एंड अनसर्टेन। भारत देश के अंदर जो बारिश की सीजन है वो इरेग्युलर और कभी कभी अनसर्टेन है। मोस्टली ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस कैंटी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल more than one crop is rarely grown on the entire portion of land. अनसर्टेन रेनफॉल की वजह से एक से ज़्यादा जो क्रॉप है वो कल्टीवेट नहीं किए जाते। हैंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इरिगेशन इज नेसेसरी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। भारत में अगर हम लोग ये जो मैप हम लोगों को दिया है उसकी अगर स्टडी करें तो इंडिया में इरिगेशन सिंचाई के लिए कौन सी जगह पे जो रिवर है उसके ऊपर जो डैम बने हुए हैं, तो सिंधु रिवर, बियास रिवर के ऊपर इंदिरा गांधी कैनल, साबरमती के ऊपर धरोई, कडाना नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर, कडाना के ऊपर माही रिवर के ऊपर कडाना प्रोजेक्ट,
उसके बाद तापी पे काकरापार, गंगा रिवर पे बौरानी, दामोदर हीराकुंड प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर और कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर पे भी डैम है। उसके बाद भवनी सागर। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं, जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो जो है लोगों को भारी मात्रा में वाटर स्कैरिटी जो है दूर करके लोगों को जो है एक से ज़्यादा क्रॉप सीजन में कल्टीवेट करने में हेल्पफुल बनती है। द लेंथ ऑफ इंदिरा कैनल इज 9425 किलोमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट कैनल जो है हमारे भारत देश के अंदर, दैट इज इंदिरा कैनल. It is longest canal project of the world. It is because of this canal that can barren land of Rajasthan has become a fertile for farming. ये जो कैनल है जिसकी वजह से राजस्थान का जो अराइड रीजन है उसको इरिगेशन की मदद से वहाँ के जो रीजन है उसको फर्टाइल कर सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर एग्रीकल्चर स्टडी दैट इंडस्ट्रीज। भारत के अंदर जो उद्योग आए हुए हैं इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री के 3 टाइप्स है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा है या कम है। एंड लास्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितनी मात्रा में वो चीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले देते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, व्हेन पीपल मेक थिंग्स एट होम, जो घर पे किया जाता है। इन विच द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, जिसके अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। लाइक इंसेंस स्टिक, पापड़, फर्नीचर, पिकल इज कॉल्ड अ कॉटेज इंडस्ट्री। पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, पिकल, फर्नीचर बनाने का, फिर जो इंसेंस स्टिक होती है ये बनाने का जो काम है वो घर के ऊपर किया जाता है और उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री होती है, सम मशीनरीज, थोड़ी मशीनरी, सम वर्कर्स, इन अ विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा। In small scale industries, toys, TV, refrigerator, plastic item are made. And last one, that is a heavy industry. Heavy industries are those industry in which big factory, big machinery, large number of workers work. It requires a heavy investment. ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा चाहिए। सो इट इज़ कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा, जिसके अंदर आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट ये इंडस्ट्री का इंक्लूशन होता है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड द मैप। यहाँ पे देखो, दिस इज अ कॉटन इंडस्ट्री, प्लस का जो सिंबल है दैट इज आयरन, स्टील, वुलन टेक्सटाइल, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो शुरू से नॉर्थ से शुरू करते हैं तो पंजाब के अंदर वुलन इंडस्ट्री डेवलप्ड है। आफ्टर दैट इन उत्तराखंड देयर इज अ शुगर इंडस्ट्री भारी मात्रा में। उत्तर प्रदेश के अंदर भी वुलन इंडस्ट्री है, जामनगर में वुलन इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में वुलन इंडस्ट्री है, बराबर। शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मुंबई में, कोशी में, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा गोरखपुर के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कालोल में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन गुजरात। उसके अलावा मुंबई में, महाराष्ट्र में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। उसी तरह आयरन स्टील की अगर बात करें तो भिलाई में आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप। उसके बाद
भद्रावती में आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड एंड बोकारो दैट इज इन कोलकाता जहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है। वुलन टेक्सटाइल हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार में, विशाखापट्टनम में, कर्नाटक में और तमिलनाडु के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप्ड है। पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो वडोदरा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर पेपर इंडस्ट्री डेवलप्ड है। जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड है। पेट्रोकेमिकल्स की अगर बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स इन तापी, हजीरा में, सूरत में आई हुई है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर चेन्नई में पेट्रोकेमिकल्स आई हुई है। ओसी के अंदर भी पेट्रोकेमिकल्स आई हुई है, बराबर। तो इस तरह अलग अलग जगह पे जो है भारत देश के अंदर अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है। नाउ कॉटन क्लोथ्स इंडस्ट्री। सबसे पहले व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले कॉटन चाहिए। द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री। कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कौन सा क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए? दैट इज अ कॉटन। तो कॉटन इज अ कैश क्रॉप भी कहा जाता है। कॉटन क्रॉप को कल्टीवेट करना पड़ता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज डेवलप इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर। भारत देश के ये अलग अलग स्टेट के अंदर ये इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है। आगे बढ़ते हैं। वुलन इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड एट कॉटेज इंडस्ट्री एंड नाउ इट वाज डेवलप्ड इनटू अ इम्पोर्टेंट बिग इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से उसकी शुरुआत हुई थी, अभी जो है वो ये बिग इंडस्ट्री है। इट हैज़ डेवलप्ड इन पंजाब, मेन सेंटर इन लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात। इन गुजरात देयर इज अ जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा। आफ्टर दैट शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो विच क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर? दैट इज शुगर कैन। अगर शुगर कैन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर से हम लोग शुगर बनता है। शुगर कैन जूस इज रिक्वायर्ड टू मेक शुगर। Sugar industry is mainly developed in Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. शुगर इंडस्ट्री के लिए जो क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है उसके हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद 24 आवर्स के अंदर उसको स्क्वीज कर लिया जाता है, नहीं तो उसके अंदर जो जूस होता है उसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। तो आफ्टर द हार्वेस्टिंग जो है 24 आवर्स में उसको स्क्वीजिंग कर लिया जाता है, जिसके वजह से जो रीजन के अंदर ज़्यादातर शुगर प्रोड्यूस होता है वहीं पे शुगर इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, विच मिनरल आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? दैट इज अकीक। अकीक मिनरल जो है उसमें से सीमेंट बनता है। वेयर इज सीमेंट यूज? कहाँ पे बनता है? तो टू कंस्ट्रक्ट हाउस, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड building. Recently years, the cement industry has rapidly development in India. State like Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, etc. are known for cement industry. Afterwards, paper industry. Paper is used daily by everyone. In India, the paper mills are situated in West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat. Paper used in newspaper is made in a नेपानगर in मध्य प्रदेश। पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए जो पेपर यूज़ होता है वो मध्य प्रदेश के नेपानगर में प्रोड्यूस किया जाता है। द करेंसी नोट पेपर इज मेड इन होशंगाबाद एंड देवास। हम जो करेंसी यूज़ करते हैं, पैसा यूज़ करते हैं, उसके लिए जो पेपर होता है वो पेपर जो है होशंगाबाद एंड देवास सिटी के अंदर ये पेपर जो है, करेंसी नोट का पेपर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट, आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम स्मॉल नेल्स, छोटे से नेल से लेके ह्यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट्स, एवरीथिंग इज मेड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आर लोकेटेड इन भिलाई, दैट इज इन मध्य प्रदेश, बोकारो इन बिहार, Bhadravati in Karnataka,
Jamshedpur in Jharkhand. Jamshedji Tata is known as the father of iron and steel industry. नेक्स्ट इंडस्ट्री है जो हैवी इंडस्ट्री के अंदर भी आ सकता है, दैट इज अ जूट इंडस्ट्री. जूट क्लॉथ, गनी बैग्स, jute bags, etc. made from jute fibers. Nowadays, a demand for gunny bags and jute bags have reduced, कम हुई है. In its place, bags made for artificial fiber in demand. Where are the jute industry located? तो जूट इंडस्ट्री ज़्यादातर जो डेवलप्ड है इट इज इन वेस्ट बंगाल. क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जूट जो है उसको कल्टीवेट करने के लिए ज़्यादातर पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास जो है ये इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है. इसके अलावा अगर जूट इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो मैप के अंदर दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल एक ही स्टेट दिया है, लेकिन इसके अलावा जो जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है तो हमारे गुजरात के अंदर भी जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है. इसके अलावा केरला के अंदर भी जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है. नाउ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. Petrochemical industry, that is mineral oils, is extract from the interior of the earth. पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में से मिनरल ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. देयर आर मेनी कंपोनेंट्स इन मिनरल ऑयल्स. मिनरल ऑयल जो होता है वो एक और होता है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है, और उसके अंदर दूसरे अलग अलग कंपोनेंट्स रहे होते हैं, तो उसको प्योरिफिकेशन यानी रिफाइंड करके उसको अलग किया जाता है. डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेट आफ्टर द प्योरिफिकेशन टू गेट, जिसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टार, coal, etc. should be find out. This industry is depend on the mineral oil. कौन सी जगह पे मिनरल ऑयल जो है प्राप्त होता है उस जगह पे ये इंडस्ट्री डेवलप होती है. द रिफाइनरीज इन मेजोरिटी जो पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी है भारत देश के अंदर वो वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एक्सेट्रा प्योरीफाई मिनरल ऑयल्स. द डाइंग एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर पार्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. जो डाई बनाती है वो, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है. वेरियस केमिकल जैसे कि सोडाइस, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. टुडे केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज मोर इन एग्रीकल्चर. ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज का यूज होता है. द केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट कालोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर. ये जगह पे केमिकल इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर जो है डेवलप्ड हुए. Dear children, fill in the table given below with the information provided in the lesson and also extra information if you can. तो इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर है तो कॉटन क्रॉप, उसके बाद शुगर कैन, शुगर इंडस्ट्री, उसके बाद पेपर इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री. मिनरल बेस्ड जो मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें केमिकल फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज,
Petrochemical industries, dye industries, industry depends on paper industry, furniture industry, after that medical industry also introduced because different herbs should be found from the forest. So these all industries should be developed though on this basis. Thank you.